नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई हफ्तों से या 2-3 महीने से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, कुछ सीख प्रदान करने वाली, कुछ मज़ेदार और कुछ हमको जो हिला के रख देती है या हमारे जीवन में पूरा बदलाव ला देती हैं, ऐसी कहानियों के संग्रह से मैं आपको वीडियोज़ भेजती हूँ, जिसका ध्येय उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारी इन्हीं छोटी छोटी कहानियों से हमें आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है और हम एक निश्चित दिशा, जो कि हमारी सही दिशा होती है, हम उधर जाते हैं और हम इधर उधर भटकने से रह जाते हैं। तो चलिए, आज भी मैंने आपके लिए एक कहानी का चुनाव किया है जिसका शीर्षक है एक विचारात्मक घटना। ठीक है, विचारात्मक, सोचने लायक। अब मैं हो सकता है आप लोग से सोचवाऊँ या फिर मैं भेद भी खोल दूँ। चलिए, जो होगा कहानी के बाद होगा। सस्पेंस है थोड़ा सा। तो एक बार क्या हुआ कि एक यात्रियों से भरी हुई बस जा रही थी, दूसरे शहर में जा रही थी। थोड़ी दूर गई तो वहाँ पे इतनी तेज़ आंधी, पानी, तूफ़ान आ गया कि उसको आगे ड्राइवर को कुछ दिख भी नहीं रहा था। खैर, जैसे तैसे उसने थोड़ी दूर आगे जा कर के अपने बस को एक करीब एक बहुत मोटा घना पेड़ था, उसकी सोचा कि छाए में हो जाएगी, लेकिन उससे कुछ 50-60 कदम दूर के पास उसने बस को रोक दिया और उसके बाद बोला कि हमको लगता है कि कोई एक व्यक्ति इसमें ऐसा है जिसकी वजह से मौत सबकी होनी है। तो मैं आपको ये उपाय बताता हूँ कि आप में से एक एक यात्री उतरे और उस पेड़ का, जो मोटा घना पेड़ दिख रहा है दूर में, उसको छुए। उससे जिसकी भी बिजली कौंधेगी, बिजली हो जाएगी, तो उस एक व्यक्ति को ही लेगी। सारे यात्री जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, उनकी जान बच जाएगी। ऐसा कहा तो लोग सकते में आ गए। सभी के दिल धड़कने लगे कि अब कैसे जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हम सबकी मौत का कारण है। कहीं मैं तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं मैं ही तो नहीं मर जाऊंगा। सोचते सोचते जब यात्री को ड्राइवर ने कहा कि आप बस को उतरिए जिससे कि सबकी जान बच जाए, सबकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसने, जो आगे बैठा था यात्री, उससे कहा कि आप उतरिए, एक एक करके तो उतरना ही है। तो उतरा बिल्कुल अनिच्छा से, मन ही नहीं था और डर के मारे वो धीरे धीरे कदम उठा रहा था। गया, पेड़ को छुआ, कुछ नहीं हुआ, बिजली नहीं कड़की, बहुत खुश हुआ। लौट करके खुशी खुशी आया और बस में बैठ गया। ऐसे फिर दूसरे तीसरे करके करते करते करीब 40-45 यात्री उसमें बस में सफ़र कर रहे थे और जो जाता छूता राम नाम का नाम लेता और बस में बैठ जाता। फिर अगला जाता, अरे ये बच गया है तो हो सकता है मैं भी बच जाऊं। जिसमें सकारात्मक सोच थी उसने तो यही सोचा कि हो सकता है मैं भी बच जाऊं। जाता, बच जाता। दूसरा सोचता ये भी बच गया, ये भी बच गया, अब मेरा बचना मुश्किल है, इतने लोग बच गए हैं। तो अब जो नकारात्मक सोच रहा है उसने इस तरीके से सोचा, अंदाज लगाया। ऐसे करते करते सारे यात्री हो गए। अब एक अंतिम यात्री बचा था, वो भी ढीलम ढाला सा बैठा था, पेट में उसके भी दर्द हो रहा था, लेकिन नहीं, फिर भी ड्राइवर ने कहा तो वो उतरा और जाकर के जैसे ही पेड़ को छुआ उसने, वैसे घाड़ 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 बिजली चड़कने कड़कने की आवाज़ आने लगी, ताड़ ताड़ ताड़, और ऐसी बिजली कि वो उसको सारी बस को चपेट में ले लिया। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बस में जितने यात्री थे वो जीवित नहीं बचे, सिर्फ अकेला वही व्यक्ति बचा हुआ था। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे। एक तो ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी अकल, समझदारी, सूझबूझ को ज़रूर रखना चाहिए कि वाकई में ये सब छूने से और नहीं छूने से ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी एक के कारण सबकी मौत कैसे हो सकती है, वो भी पल्ले नहीं पड़ने वाली बात है, लेकिन होती हैं।
अक्सर होता है, प्लेन के प्लेन क्रैश हो जाते हैं, मतलब कि सबका भाग्य एक जैसा है। लेकिन अंधविश्वास के फेर में मत पड़िए। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी जो वर्तमान प्रेजेंट में जो उपलब्धियां हैं उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति के कारण है। शायद उस व्यक्ति की वजह से हम अपनी वर्तमान जो खुशी है, सम्मान है, प्रेम है, हमारा नाम है, हमारी प्रसिद्धि है, हमारी वित्तीय सहायता है, हमारी शक्ति है, हमारी स्थिति है और क्या आनंद है, हो सकता है हम उसी एक व्यक्ति की वजह से ले रहे हों, ये भी हो सकता है। अब अपने चारों ओर देखिए, शायद आपके माता पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, किसी न किसी रूप में आपके आसपास कोई है जो आपको नुकसान होने से बचा रहा है। इसकी सोच ये सोचिए, हमको परमात्मा तो है ही बचाने वाला, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन ईश्वर तो है ही। ईश्वर ने और लोगों को अपनी शक्ति प्रदत्त कर दी है, दे दी है, ट्रांसमिट कर दी है कि इन सब के साथ आपका भाग्य जुड़ा है और अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव सोच रखिए, नकारात्मक सोच मत रखिए। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ और यही संदेश, यही शिक्षा इस कहानी के अंदर छुपी हुई है कि आप आँख मूंद करके अंधविश्वास पर विश्वास ना करें, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से काम लें और आप सकारात्मक सोच रखें कि हो सकता है हमारे चारों तरफ का ऑरा ऐसा बन गया है जो हमको सुरक्षा दे रहा है, एक कवच की तरीके से हम उसके अंदर सुरक्षित हैं। अपने आप को उस शून्य की तरह बनाओ जो खुद कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा कोटे है ये, इसलिए आपके लिए अलग से चुन के रखा था। अच्छी लगी हो कहानी तो मनोरंजन के तौर से ही, शिक्षा के तौर से ही आप अपने बच्चों को, आसपास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।